गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक काउंसलर के रूप में एक टीचर की क्या अपनी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उसकी क्या व्यावसायिक नैतिकता है। तो वीडियो आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं कि ये होती क्या है। एथिक्स रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ अ प्रोफेशन की नैतिकता किसी पेशे के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अ प्रोफेशनल टू फॉलो इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस की किसी पेशेवर को पेशेवर अभ्यास का पालन करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे हम मेडिकल की बात करते हैं, हम टीचिंग की बात करते हैं, हम इंजीनियर की बात करते हैं। देखिए, हर प्रोफेशन के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए। अगर हम एक टीचर्स की बात करते हैं तो एक टीचिंग प्रोफेशन है, तो यहाँ पर क्या है, हमें ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनका टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है बिना पार्शियलिटी के बनाना चाहिए। हमारे जो अपने कॉलेज के, स्कूल्स के जो काम है उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपना काम है जो हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पर अपने काम को ईमानदारी से करना, बच्चों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ईमानदारी से निभाना। इसी तरीके से अगर मेडिकल लाइन की बात करें तो डॉक्टर जो है, ठीक है, उसका काम है कि जो उसके पेशेंट है उसके साथ ईमानदारी, अपनी अपना जो काम है पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करना। तो देखिए, हर प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं और हर किसी को जो एक प्रोफेशनल होता है, जैसे टीचिंग में तो प्रोफेशनल कौन हो गया, टीचर हो गया। मेडिकल लाइन में प्रोफेशनल कौन हो गया, डॉक्टर हो गया। इंजीनियरिंग लाइन में कौन वहाँ पे प्रोफेशनल है, वो इंजीनियर हो गया। ठीक है, तो उसे अपने जो प्रोफेशन के जो कायदे कानून है, ठीक है, जो वैल्यूज, उस प्रोफेशन की जो वैल्यूज मतलब जो एथिक्स है, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अ प्रोफेशनल टू फॉलो इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस की किसी पेशेवर को पेशेवर अभ्यास का पालन करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कोई आर्मी में जाता है, कोई पुलिस में जाता है, तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ओथ सेरेमनी होती है जहाँ पे उनको जो एक एथिक्स हैं, ठीक है, वो उसकी याद दिलाई जाती है कि आपको अपने प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं, कोई सीएम का अगर शपथ लेता है, कोई पीएम का शपथ लेता है, ठीक है, तो उसको भी कुछ ओथ लेनी पड़ती है। तो हर प्रोफेशन के अपने इस तरह से प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। ठीक है, एक दिशा निर्देश होते हैं, एक गाइडलाइंस होती है जिसको उस प्रोफेशन में जो वर्कर्स हैं, जो प्रोफेशनल है, उसका पालन करना होता है। तो एथिक्स इज अ टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज फॉलोड बाय पीपल इन एवरी प्रोफेशन की नैतिकता एक प्रकार की आचार संहिता है जिसका पालन हर पेशे में लोग करते हैं। ठीक है, इट्स मेन कंपोनेंट्स आर रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी की इसके मुख्य घटक क्या है, सम्मान है। ठीक है, आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में उसका आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उससे जुड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए और अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, बिल्कुल पंक्चुअल होने चाहिए। तो ये आमतौर पर हमें सभी प्रोफेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, एथिक्स मोटिवेट्स एवरी पर्सन टू मेंटेन हिज हर ऑनेस्ट इमेज की नैतिकता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ईमानदार छवि बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। आजकल जो हम देखते हैं ना कि करप्शन जो फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्योंकि जो एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, काउंसलर एथिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि परामर्शदाता की नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब हम काउंसलर की बात करते हैं, इस प्रोफेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर काउंसलर का भी अपना एक एथिक्स होता है। ठीक है, उसके प्रोफेशन की भी एक गाइडलाइंस होती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लो जब वो काउंसलिंग को, जो काउंसलिंग को जब काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्पज़ से काउंसलिंग की जा रही है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है, तो सेम उसका पूरा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए।
उसे अपना काम ऑनेस्टली से करना चाहिए, और उसके बीच में और काउंसलिंग के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, ठीक है, उसको कहीं और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एक तरह से हम देखें तो हर प्रोफेशन की अपनी मर्यादा होती है, तो उस मर्यादा का पालन करना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। दे गाइड द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि यह व्यक्तियों के व्यावसायिक आचरण और व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं कि आप जिस व्यवसाय में हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बात हमें कौन बताता है? प्रोफेशनल एथिक्स बताते हैं कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक इंजीनियर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक पुलिस वाला जो है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हर प्रोफेशन के अपने एक प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं, वो हमें बताते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम काउंसलर की बात कर रहे हैं, तो हम अगर काउंसलिंग सर्विस की हम बात करें तो यहाँ पर कि एक काउंसलर के रूप में एक टीचर्स के अपने क्या प्रोफेशनल एथिक्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है। कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर, की परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता के बारे में। तो देखिए गोपनीयता क्या है। जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो मतलब है कि देखिए जब काउंसलिंग प्रोग्राम होता है तो एक काउंसलर, जो हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, और एक काउंसली जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जब बातचीत होता है, इस तरह का जो सेशन होता है, तो उसमें जो काउंसली है अपनी सारी बातें, उसकी जो अपनी सीक्रेट बातें हैं, सारी बातें वो काउंसलर को बताता है। ठीक है। और इस उम्मीद से काउंसलर के पास आता है कि काउंसलर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो टीचर है, जो काउंसलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपस में जो सेशन में आपस में जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत को किसी दूसरे के साथ डिस्क्लोज ना करे। ठीक है। जो ये जो सेशन था, इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, गोपनीयता है, उसको बनाए रखे। ठीक है। तो उसका एक टीचर का, एक काउंसलर का, उसका अपना प्रोफेशनल एथिक्स है। क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता को बनाए रखना। ठीक है। फिर इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति। तो मतलब क्या है कि देखिए जब भी इस तरह का काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, काउंसलिंग सर्विस जब भी काउंसलिंग को प्रोवाइड की जाती है, तो सर्विस प्रोवाइड करने से पहले जो काउंसली है, जो बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, उसका इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति लेनी पड़ती है। और इसमें जो काउंसलर है उसको काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में उसको सारी डिटेल देनी पड़ती है कि काउंसलिंग जो प्रोग्राम है किस लिए किया जा रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। जो काउंसलर है उसकी क्या अपनी क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, और कौन कौन सी विधियों का, कौन कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। और जो काउंसली है उसके अपने क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। तो पूरा इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है काउंसलिंग का। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करने से पहले काउंसलिंग का इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए, जिसमें काउंसलिंग की सारी डिटेल, जो ये सर्विस है इसकी सारी डिटेल उसको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपिटेंसी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की उम्मीद की जाती है कि जो काउंसलर है एक योग्य और सक्षम व्यक्ति होगा। ठीक है। जो इतना काबिल है, इतना योग्य है कि सामने वाले की जो काउंसली है, जो प्रार्थी है जिसको प्रॉब्लम है, उसकी जो काउंसलिंग जो है अच्छे से कर सके। ठीक है। तो काउंसलर आर एक्सपेक्टेड टू possesses the necessary knowledge, skill and training to provide competent counseling service, की परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्षम परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण रखें। उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, पेशेवर सीमाओं की बात करते हैं, तो काउंसलर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ देयर प्रोफेशन, की परामर्शदाताओं को अपने पेशे की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। दे मस्ट अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट कुड हार्म द क्लाइंट और काउंसली, कि उसे उन बातों से बचना चाहिए कि प्रार्थी को कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है।
They must maintain professional boundaries to ensure that their focus remains on the client's well-being, कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर सीमाएं बनाए रखनी चाहिए कि उनका ध्यान प्रार्थी की भलाई पर बना रहे। तो देखिए हर प्रोफेशन की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। और जो प्रोफेशनल होते हैं उनको उन सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिए। और इस तरह से अगर हम काउंसलर की बात करें तो उसे भी जो ये जो प्रोफेशन है इसकी बाउंड्रीज को पार नहीं करना चाहिए। उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो जिससे जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, उसको किसी तरह से नुकसान हो, किसी तरह से उसको कोई क्षति पहुंचे, ठीक है। तो जो भी काम करना चाहिए उसे अपनी बाउंड्रीज में रह के करना चाहिए, मर्यादा में रह के करना चाहिए। और उसको उसके माइंड में, काउंसलर के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इसका मुख्य मकसद सामने वाले की जो है उसके उसको उसकी भलाई करना है, ठीक है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। तो उसे अपने मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं ईमानदारी की बात करते हैं, ठीक है। Counselors are expected to demonstrate professionalism, integrity, and respect in their interaction with client, colleagues, and community. कि परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि जो ग्राहक मतलब जो प्रार्थी हैं, ठीक है, जिस इंसान को प्रॉब्लम है, जो बच्चे हैं और जो कॉलिग्स हैं, जो समुदाय हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो भी बातचीत है, जो इसका काम है वो अपनी ईमानदारी से करे, सामने वाले का सम्मान करे। दे शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इथिकल कंडक्ट, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि उन्हें नैतिक आचरण, ईमानदारी और जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखना है। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है कि उसे अपना काम बिल्कुल सत्यनिष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी से करना है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता, मतलब क्या है? प्रोफेशनलिज्म इंक्लूड्स टाइमली एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद क्या है कि जो लॉस हैं, जो रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना, उसका पालन करना। तो प्रोफेशनलिज्म में है कि मान लो जो एक काउंसलिंग जो सेशन हो रहा है तो उसको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो उन सब का यूज़ करके बच्चों को काउंसलिंग करनी है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी नियम है, जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, उसका पालन करना है। तो उसको प्रोफेशनलिज्म का, व्यावसायिकता का ध्यान रखना चाहिए। फिर काउंसलिंग केयर, प्रार्थी का ध्यान, काउंसलिंग के टाइम में इस चीज़ को भी उसको ध्यान देना है कि टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द काउंसली एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स, कि प्रार्थी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना तथा उसके अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। काउंसलिंग प्रोग्राम का मकसद जो होना चाहिए, काउंसली की हेल्प करना चाहिए, काउंसलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करना चाहिए, उसका उसकी भलाई होनी चाहिए, वेलबिंग होना चाहिए, ना कि उसको नुकसान पहुंचाना होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट, काउंसलर शुड वर्क टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट विद द क्लाइंट या काउंसलिंग, कि परामर्शदाताओं को प्रार्थी के साथ विश्वास पर आधारित संबंध बनाने के लिए काम करना चाहिए। जब जब इस तरह की काउंसलिंग सर्विस होती है तो उसे काउंसलर को एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां पर काउंसली उस पर भरोसा करके, उस पर विश्वास करके अपनी बातों को उसको बता सके, ठीक है। रिस्पेक्ट, सम्मान, टू ट्रीट ऑल स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना। अगर एक काउंसलर है तो काउंसलर का जो ये उसकी प्रोफेशनल एथिक्स है कि काउंसली के साथ जो सामने वाला प्रार्थी है उसके साथ, ठीक है, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करे, ठीक है। स्टूडेंट नीड, विद्यार्थी की आवश्यकता, टू आइडेंटिफाई द पर्सनल एजुकेशनल वोकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, की जब बच्चों की इस तरह की काउंसलिंग होती है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों की जो पर्सनल एजुकेशनल वोकेशनल नीड्स है उसकी पहचान करे, उसका पता लगाए और उस हिसाब से बच्चों को मतलब उस हिसाब से बच्चे के साथ डिस्कशन करे कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट डेवलपमेंट,
तो जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग सर्विस की बात करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं, तो इसका मुख्य मकसद होना चाहिए स्टूडेंट डेवलपमेंट, विद्यार्थी का विकास, टू हेल्प स्टूडेंट इन देयर फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, की विद्यार्थियों के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में उनकी सहायता करना, और स्टूडेंट पोटेंशियल की, उसकी जो क्षमताएं हैं, जो प्रतिभाएं हैं, ठीक है, उसका विकास करने में उसकी मदद करना। और इसका जो विकास कैसे होगा, जब बच्चे की अपनी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी, बच्चा इस काबिल बनेगा कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तभी स्टूडेंट का जो पोटेंशियल्स है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो डेवलप हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रोफेशनल एथिक्स है जिनका ध्यान देना एक काउंसलर है, एक जो टीचर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक कर्तव्य है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।